हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। मैं ऑल ओवर छोटी सी एक क्लास में आपको भारत के संपूर्ण मंदिरों के बारे में क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। मैंने देखा था पिछले एग्जाम में मंदिरों से जरूर एक किसी किसी एग्जाम में तो 3-3 क्वेश्चन डायरेक्ट मंदिर से पूछे गए हैं। तो आज के बाद आप दिमाग में रट लो भाई, आज के बाद आपके मंदिर वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है। ये बात तो दिमाग में बैठा लो, और भूलने वाले भी नहीं है। आप लोग डिस्कशन करवाएंगे तो आप भूलने वाले भी नहीं हो, ठीक है ना। तो चलिए मेरे साथ, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज फॉर्म में हम आपको करवाएंगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। मेरे साथ बस क्या रहिएगा, बने रहिएगा तुम लोग। देखो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है? उड़ीसा, असम, गोवा या केरल में? तो आप लोग याद रखना कहां पे है भैया। तो आंसर आपको लगाना है केरला में। कहां लगाना है? केरला में। बेसिक बातें बताऊं तो आप ध्यान रखना, ये 13वीं सदी में। कब? तो आप लोग याद रखना, ये 13वीं सदी में बनवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ये याद रखना कब बनवाया गया था? 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम के द्वारा भाई ये मंदिर बनवाया गया था। तो ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना, इन्हें आप क्या करना, तैयार कर लेना, ठीक है ना। ये सूर्य के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। किसके? सूर्य के रथ। सूर्य के रथ के रूप में भैया इसको क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। इसमें 12 बड़े जोड़े रथ के हैं। कितने? तो 12 जोड़े हैं, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। और 7 घोड़े हैं। घोड़े भी अगर आपसे पूछे इस रथ में घोड़ों की संख्या कितनी है मंदिर के में, तो भैया घोड़ों की संख्या कितनी है बच्चों? 7 संख्या है। इसे काला पैगोड़ा, इसे और क्या कहते हैं तो ध्यान रखना, काला पैगोड़ा भी बच्चों इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? काला पैगोड़ा भी इसे कहते हैं। काला पैगोड़ा एक एक इंपोर्टेंट चीज है आपके लिए, तो आप याद रखोगे भैया इसे काला पैगोड़ा भी कहते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि ये जो सूर्य मंदिर है किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो आप लोग याद रखना, वर्ष 1984 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर, ये स्वर्ण मंदिर नहीं है अमृतसर वाला आप सोच रहे हो, ये तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर है। आप लोग फटाफट से आंसर बताइए, तो किस राज्य में होगा? तो आप लोग याद रखना, ये भैया किस राज्य में होगा? तो ये कर्नाटक राज्य में होगा। किस में होगा? तो ये कर्नाटक राज्य में होगा, ठीक है ना। अब आपसे थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक सी बातें पूछे तो कह देना ये कहां पे स्थित है? तो ये कर्नाटक के कुर्ग में स्थित है। कहां पे? कर्नाटक के कुर्ग में। और ये ध्यान रखना नमलोंद्रिंग मठ है। कौन सा? इसका नाम याद रखो, नामलोंद्रिंग, नाम द्रोलिंग मठ। ये क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया, ध्यान रखना कौन सा मठ में है, तो ये नामद्रोलिंग मठ है, ठीक है ना। तो इस मठ में है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रसिद्धि के लिए सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बती बौद्ध सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर सबको पता है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ये वो मंदिर है कि इसकी परछाई है ना आगे तक नहीं जाती, बिल्कुल नीचे तक बनी रहती है। तो ये वो मंदिर है जिसकी परछाई नहीं जाती, आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है भैया। तो आ जाइए फटाफट से, तो इसका आंसर क्या होगा? मीनाक्षी का मदुरई मंदिर। आपसे पूछ लेगा कि भैया मीनाक्षी का मदुरई मंदिर ये किस शहर में? तो तमिलनाडु में। आप क्या बताओगे? तो ये किस शहर में है? तो आप बताओगे तमिलनाडु में, ठीक है ना। ये मीनाक्षी को समर्पित है, देवी मीनाक्षी को। किसको? देवी मीनाक्षी को क्या है? ये समर्पित है मंदिर, ठीक है ना। एक एक पॉइंट याद रखना। जिन्हें पार्वती का अवतार कहा जाता है, किसका? तो इनको पार्वती का अवतार कहा जाता है। पार्वती का अवतार बच्चों कहा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये मंदिर तमिलनाडु में बैगई नदी के तट पे है। किस पे? बैगई नदी, बैगई नदी के तट पर है। कहां पे भैया? तो याद रखना आप लोग, बैगई नदी के तट पर है, ठीक है। निर्माण पूछेगा आपसे कि निर्माण किसने करवाया था इसका? भाई इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुलशेखर पांड्या, कुलशेखर पांड्या ने इस मंदिर का क्या करवाया था?
निर्माण करवाया था। और हर साल यहाँ पे चिथरेई महोत्सव मनाया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ कौन सा महोत्सव, तो चिथरई महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। चिथरई महोत्सव इस मंदिर पर बेटा क्या किया जाता है, मनाया जाता है। जल्दी से बताइए, आराम से आप लोग क्या कर लोगे, इस आंसर को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहां स्थित है, ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहां स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये खांडवा मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है। खांडवा मध्य प्रदेश कहां पड़ता है भैया, तो आप लोग बताओगे ये एमपी में पड़ता है, खांडवा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो ये नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप है, आप याद रखना, इसका नाम है मंदाता द्वीप। मंदाता द्वीप है, उस द्वीप पर क्या है, ये मैंने आपको कराया भी हाल फिलहाल में, ये ओम के आकार का मंदिर है बेटा। इसका आकार अगर पूछे तो आप लोग बता देना भैया ये ओम के आकार का। और यही भारत में आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंग है, क्या है, ज्योतिर्लिंग, जिनमें से 2 कहां पे हैं, उज्जैन में। 2 कहां है, एमपी के उज्जैन में है। कहां पे हैं भैया, 2 ज्योतिर्लिंग एमपी के उज्जैन में है। कहां पे है, एमपी के उज्जैन में है, ठीक है ना। तो ये मंदिर है ना, ओंकेश्वर मंदिर के पास ही एक मंदिर और स्थित है, ध्यान रखना, ओंकेश्वर मंदिर के पास ही एक मंदिर और स्थित है, ममलेश्वर। इसके पास ही एक मंदिर और स्थित है, ममलेश्वर। कौन सा, ममलेश्वर मंदिर। तो इस मंदिर का भी आप भैया नाम क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना। तो खंडवा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए नटराज मंदिर कहां स्थित है, नटराज मंदिर के बारे में आप बताइए, नटराज मंदिर कहां स्थित है, तो आप इसका आंसर बताइए फटाफट से। आप कहोगे दक्षिण भारत में, कहां पे अवस्थित है भैया, तो ये नटराज मंदिर है ना, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे स्थित है, तो आप मोटा मोटी इसका आंसर याद रखोगे, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। तमिलनाडु में भी कहां पे, तो तमिलनाडु में चिंदवरम में स्थित है। कहां, चिंदवरम में स्थित है बेटा, आप याद रखना कहां पे स्थित है, तो आप चिंदवरम में, ठीक है ना। इसके और भी नाम है, थिलाई, इस मंदिर का एक नाम क्या है, याद रखना, थिलाई। क्या और भी नाम है, बिल्कुल, चिंदवरम नटराज भी नाम है इसका, क्या, चिंदवरम नटराज। चिंदवरम नटराज भी बेटा क्या है, इस मंदिर का नाम है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, थिलाई मंदिर भी कहते हैं, चिंदवरम नटराज भी किस जगह पे अवस्थित है, आप लोग याद रखना, तो ये तमिलनाडु के चिंदवरम में स्थित है, ठीक है ना। ये हिंदू मंदिर है, ध्यान रखना, शिव के नटराज को समर्पित है। ये मंदिर कौन सा है, तो ये हिंदू मंदिर है और शिव के नटराज को समर्पित है, शिव के नटराज को ये मंदिर क्या है बेटा, समर्पित है, ठीक है ना। इसके आगे अगला, ये नृत्य के देवता माने जाते हैं, नटराज मंदिर की मूर्ति आपने सुनी होगी, तो ये नृत्य के देवता माने जाते हैं। आपसे पूछे नटराज क्या माने जाते हैं, सीधा जवाब देना भाई, ये नृत्य के देवता माने जाते हैं। रघुनाथ मंदिर कहां स्थित है, आप लोग बताइए, तो रघुनाथ मंदिर जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर भारत के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है भैया। कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आप ध्यान रखना 1835 में इस मंदिर का निर्माण कराया था महाराजा गुलाब सिंह द्वारा। गुलाब सिंह आप जानते होंगे, हालांकि इसे पूरा कराया था रणजीत सिंह ने, गुलाब सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया था, हालांकि इसे पूरा कराया था राजा रणजीत सिंह द्वारा। राजा, ये सिख राजा थे रणजीत सिंह, रणजीत सिंह के द्वारा इस मंदिर को क्या किया गया था, पूरा किया गया था। और ये पूछ लेगा, ये डोगरा शासक थे, कौन थे, डोगरा शासक, है ना। तो कौन सी मिसल से थे, ये ध्यान रखना, 12 मिसल बनाई थी, तो सुकर चकिया मिसल थे। कौन सी मिसल से, तो सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल से ये क्या बिलोंग रखते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सास बहू मंदिर या सशस्त्र भाव मंदिर कहां पे अवस्थित है, सीधा सीधा बोलोगे ग्वालियर में है। कहां पे है भैया ये, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि ये तो भैया ग्वालियर में अवस्थित है। कहां पे,
ग्वालियर में अवस्थित है। ग्वालियर कहां पड़ता है आपको पता है? एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। इसका अन्य नाम तुम्हें पता ही है, ये सहस्त्रबाहु मंदिर इसका क्या है? अन्य नाम है। दूसरा पूछे किसको समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को ये मंदिर क्या है? समर्पित है। ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। इसका निर्माण राजा महिपाल ने कराया था। राजा महिपाल ने इसका क्या कराया था? निर्माण कराया था वर्ष 1003 में। कब? 1093, सॉरी 1093 में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जल्दी से बताइए आप लोग मुझे, ठीक है। तो अब चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है भैया जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहां है? सबको पता है जगन्नाथ मंदिर, मैं भी घुमा हूं, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहां पे है भैया? तो आप लोग याद रखना ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कौन सा? जगन्नाथ मंदिर, ठीक है ना। ये उड़ीसा के पूर्व हिंदू मंदिर है, पहले तो ध्यान रखना क्या मतलब, ये भैया हिंदू मंदिर है। हिंदू मंदिर है, कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए हिंदू मंदिर है ना। विष्णु भगवान का रूप है जगन्नाथ। जगन्नाथ किसका रूप है? विष्णु भगवान, विष्णु का रूप है। किसका? आपसे पूछे जगन्नाथ किसका रूप है, आप सीधा सीधा जवाब दोगे भगवान विष्णु का रूप कौन सा है, तो आप कहोगे भाई जगन्नाथ रूप है। कौन सा है? जगन्नाथ रूप है भगवान विष्णु का, ठीक है ना। बनवाया कितने था? तो ध्यान रखना अनंत वर्मन ने बनवाया था इस मंदिर को। अनंत वर्मन, अनंत वर्मन ने इस मंदिर का क्या करवाया था बेटा? निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो ये मंदिर किसको समर्पित है? तो ये मंदिर आप ध्यान रखना भगवान विष्णु के रूप थे जगन्नाथ, और उनके दो भाई बहन थे जिनका नाम था बलराम और सुभद्रा। क्या नाम था? बलराम व सुभद्रा को समर्पित है। किसको समर्पित है ये? बलराम और सुभद्रा को ये मंदिर क्या है भैया? समर्पित है, ठीक है ना। आगे कह रहा मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? सबको पता है, जहां भगवान, मुख्य भगवान बैठते गर्भगृह, यहां मुख्य देवता बैठते हैं। कौन बैठते हैं? तो आप लोग याद रखना गर्भगृह वो होता है या मुख्य देवता की क्या होती है? मूर्ति होती है, देवी देवताओं की मूर्ति होती है, ठीक है ना। ये हृदय स्थान भी कहा जाता है गर्भगृह को, और क्या कहते हैं? मंदिर का हृदय स्थान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? मंदिर का हृदय स्थान। और ये सबसे पवित्र स्थान होता है, इसीलिए मुख्य देवता यहां बैठते हैं। सबसे पवित्र स्थान, ठीक है भैया। इसीलिए यहां कौन बैठते हैं? मुख्य देवता बैठते हैं। इस मंदिर में कौन बैठते हैं भैया? मुख्य देवता। बताइए किसी को कोई दिक्कत? पूरे मन से पढ़ लो, एक एक क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए क्लास को छोड़ना नहीं है। रथ मंदिर आपसे पूछे तो महाबलीपुरम में है बेटा। कहां पे है? महाबलीपुरम में रथ मंदिर है, तमिलनाडु में। ध्यान रखना ये पल्लव शासक ने बनवाए थे। पल्लव शासक नरसिम्हन प्रथम ने, नरसिंह प्रथम ने, नरसिंह प्रथम ने ये बनवाए थे। किसने? नरसिंह प्रथम ने 7वीं शताब्दी में बनवाए थे। 7वीं शताब्दी में बेटा ये मंदिर बनवाए थे। यहां प्रसिद्ध रथ मंदिर और भी हैं, ध्यान रखना। धर्मराज पूछ लेगा आपसे, धर्मराज, भीम रथ और अर्जुन रथ। कौन सा रथ? अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ, और याद रखना नकुल सहदेव रथ, नकुल सहदेव रथ। ये कुछ रथ मंदिर और भी हैं यहां पे, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। पूछ लेगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो शिव को समर्पित है। धर्मराज जो रथ मंदिर है ये सबसे बड़ा है। ये क्या है? सबसे बड़ा रथ मंदिर है, सबसे बड़ा। ये भगवान शिव को क्या है? समर्पित है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब कहां स्थित है? सबको पता है। कहां पे स्थित है भैया स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब? कौन नहीं जानता? अमृतसर में है। कौन? अमृतसर में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये पूछ ले इसकी नींव किसने रखी थी? तो रामदास ने रखी थी। किसने? रामदास ने इसकी नींव रखी थी। आपसे पूछे नींव किसने रखी, तो रामदास। आप बताओगे सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु थे? ये क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान रखना। सिख धर्म के कौन से?
और ये नींव कब रखी थी, तो आप लोग याद रखना 1577 में ये नींव रखी थी, 1577 में, ठीक है ना। और ये किसके समय थे, तो ध्यान रखना सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है ना, नींव रखी थी इसकी रामदास। और एक वैसे तो और कई एग्जाम में हजरत मियां मीर भी आता है आंसर, हजरत मियां मीर, ये भी कई जगह देखने को मिलता है, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। रियल में अगर निर्माण की बात करें तो गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इसका क्या कराया था, पूर्णतः निर्माण कराया था। क्या कराया था, पूर्णतः। और अकबर ने जो रामदास को जमीन दी थी अमृतसर जिस पे आज बसा हुआ है, वही अमृतसर पर इस मंदिर का क्या कराया था, निर्माण। वो जमीन किसने दी थी, आप याद रखना, तो अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने वो क्या दी थी भैया, जमीन दी थी, ठीक है ना। और यहीं पे आपको बताओ भारतीय सेना द्वारा 1 जून, ये बहुत बेकार दिन था उस समय, वर्ष 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। क्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, है ना। ये सिख से ही संबंधित है, ठीक है ना। यहां जनरल जो भिंडरे वाले थे उसके समूह को पकड़ा था यहां पर, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर कहां स्थित हैं, खजुराहो के मंदिर कहां स्थित हैं। आप लोग सीधा सीधा बताओगे, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो एमपी के छतरपुर जिले में, कहा, छतरपुर जिले में, ये जिले का भी नाम याद रखोगे, एमपी के छतरपुर में। और यहाँ पे जो खजुराहो के जो मंदिर हैं, यहाँ हिंदू और जैन मंदिर है, क्या है, हिंदू प्लस जैन मंदिर क्या है, खजुराहो की गुफाओं में फेमस हैं हिंदू और जैन मंदिर। ध्यान रखना, चंदेल वंश के समय इन मंदिरों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। चंदेल वंश के शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था लगभग 950 ईसा पूर्व से 1050 ईसा पूर्व में इन मंदिरों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने, तो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। वर्ष 1986 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किए गए, शामिल किए गए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। सबरीमाला मंदिर आपको पता ही है भैया, ये केरल में, यहां महिलाओं को कुछ विशेष दिन में एंट्री नहीं की जाती, तो ये केस भी है। सबरीमाला मंदिर चर्चा में भी रहता है, ठीक है ना। ये हिंदू मंदिर है केरल राज्य में। कौन सा मंदिर आपसे पूछे तो ये हिंदुओं का मंदिर है, किसका, हिंदू। यहां महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद भी चलते रहते हैं, ठीक है ना। और ये जो पेरियार टाइगर रिजर्व है उसके अंदर है, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर क्या है, ये अवस्थित है। आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना, पेरियार। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे एक त्योहार है मकर बिलक्कू, ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये हिंदुओं का वार्षिक त्योहार है, ध्यान रखना। वर्ष में एक बार ये त्योहार क्या किया जाता है, इस मंदिर पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को जल्दी से बताइए, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भगवान अयप्पा को पूछना, किसको, तो भगवान अयप्पन, अयप्पन को क्या है, ये अयप्पन भगवान अयप्पन को समर्पित है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। भगवान अयप्पन को ये मंदिर क्या है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। आपको पता है अक्षरधाम मंदिर कहां पे भैया, तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है अक्षरधाम मंदिर, ठीक है ना। नेक्स्ट है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, ये श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर है, ध्यान रखना, स्वर्ण मंदिर नहीं है, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर बेटा, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, पूछेगा कहां पे है तो आप सीधा सीधा जवाब दोगे भैया ये तो तमिलनाडु में। श्रीपुरम मंदिर पूछे कहां पे भैया, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है ना। इसकी मुख्य देवी आपसे पूछे तो आप बताओगे लक्ष्मी नारायण या महालक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण। मुख्य देवी इसकी है लक्ष्मी नारायण या महालक्ष्मी, या आप क्या कह सकते हो, महालक्ष्मी,
लक्ष्मी इसकी क्या है भैया, मुख्य देवी, धन की देवी कहते हैं, ठीक है ना। ये मंदिर है ना आध्यात्मिक पार्क के तौर पर माना जाता है, ठीक है ना, इसके तौर पर आध्यात्मिक पार्क। नेक्स्ट है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। कौन सा? वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, ये तो सबको पता ही है, तो इसका तो आप आराम से बता ही दोगे कहां पे होगा, उत्तर प्रदेश में है, ये तो हर कोई जानता है, ठीक है ना। अगला है ज्वालामुखी मंदिर, कहां पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ये कहां पे बेटा, तो ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में। नाम सुना आपको ने, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी में है। कहां है, तो ये भैया कांगड़ा घाटी में है मंदिर, ठीक है ना। कांगड़ा जिले, कांगड़ा जिला भी है वहां पे, कांगड़ा जिले में ही अवस्थित है, ध्यान रखना। ये जो हमारी 51 पीठ हैं, उन 51 शक्ति पीठों में से एक है, ठीक है ना, 51 शक्ति पीठों में से एक है। और यहां सती की जीभ, ये माना जाता है इस मंदिर पर सती जो थी, सती की जीभ गिरी थी। क्या गिरी थी? जीभ, टंग। सती की इस मंदिर पर क्या गिरी थी? जीभ गिरी थी, ऐसा माना जाता है ना। और मंदिर को ज्योति वाली मां का मंदिर या नगरकोट का मंदिर भी कहते हैं। क्या? जोता वाली, जोता वाली मां, या बेटा आप इसे नगरकोट का मंदिर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नगरकोट का मंदिर भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है गढ़ कालिका का मंदिर। कहां, किसका? गढ़ कालिका का मंदिर, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी हिंदू मंदिर है, आप ध्यान रखना। कौन सा मंदिर है? तो ये भी हिंदू टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है बेटा। ये क्या है? हिंदू टेम्पल। और 7वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार कराया गया था राजा हर्षवर्धन के द्वारा। राजा हर्षवर्धन के द्वारा इसका क्या कराया गया था बेटा? जीर्णोद्धार राजा हर्षवर्धन के द्वारा इसका कराया गया था। कैलाशनाथ मंदिर कहां पे स्थित, अगर आपसे पूछे कैलाशनाथ मंदिर, तो सीधा सीधा आप हिट कर देना किसको? कांचीपुरम। आपको पता है कहां पे है? तमिलनाडु में कैलाशनाथ का मंदिर अवस्थित है, ठीक है ना। कैलाशनाथ के मंदिर में पूछे कांचीपुरम में, ये भी हिंदू मंदिर है, ध्यान रखना। कौन सा मंदिर है? तो आप भी याद रखना, ये भैया हिंदू मंदिर है। कौन सा? हिंदू मंदिर है। और इसका निर्माण पूछे तो राजा नरसिंह द्वितीय ने करवाया था, इसे राज सिंह भी कहते थे। 8वीं सदी में, कब? 8वीं सदी में, ध्यान रखना, पल्लव शासक था, पल्लव। कौन? नरसिंह, नरसिंह द्वितीय, है ना। इसे राज सिंह भी कहते थे। क्या कहते थे? राज सिंह भी इस मंदिर को, सॉरी इस राजा को कहा जाता है, ठीक है ना। इसने 8वीं शताब्दी में, हालांकि इसके निर्माण की अगर बात पूछे तो इसका पुत्र था महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, सॉरी तृतीय, महेंद्र वर्मन तृतीय ने बोला जाता है, पूरी तरह इसका निर्माण कराया था महेंद्र वर्मन तृतीय ने, ठीक है ना। और इसमें देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच नृत्य प्रतियोगिता मानी जाती है, ठीक है ना। देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच क्या मानी जाती है? नृत्य प्रतियोगिता मानी जाती है। अब पूछ लेगा तिरुपति बालाजी का मंदिर कहां पे है, तो ये आंध्र प्रदेश के, वो तिरुपति राजस्थान वाला नहीं है, ये श्री वेंकटेश्वर जो है उनके उस पे है। तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। कहां पे है? तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है बेटा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में है, ध्यान रखना। कहां है? तिरुपति जिला, तिरुपति जिले में। कौन से जिले में? तिरुपति। भगवान विष्णु के अवतार थे ये, किसके? आपसे पूछे ये श्री वेंकटेश्वरम कौन थे, तो विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं भैया? विष्णु के अवतार, ठीक है ना। तो यहां पे जो भक्त हैं उनको अपने बाल अर्पित करने की भी क्या है, इस मंदिर में बाल, भक्तों को बाल अर्पित करने की प्रथा है भैया। कि यहां भक्त क्या कर सकते हैं? बालों को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले बेटा, आगे देखिए अगला तेजी के साथ। लोटस टेम्पल अगर पूछे आपसे भैया कहां पे, तो इसे भी हर कोई जानता है, ये नई दिल्ली में है। 1986 में इसका क्या हुआ था? लोटस टेम्पल का निर्माण 1986 में हुआ था। इसमें 27 जो है संगमरमर की पखुंडियां हैं। कितनी पखुंडियां हैं? तो 27 संगमरमर की पखुंडियां हैं। वास्तुकार इसके पूछे तुमसे कि भाई इसके वास्तुकार कौन थे मंदिर के, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया वास्तुकार, तो आप नाम बताना। फरीवर्ज, फरीवर्ज
साहेब साहेबा, ये है ना ईरान के थे फईवर्ज, ठीक है ना। इन्होंने इसका क्या किया था, वास्तुकार के रूप में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, पूछे कहां पे है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, आप लोग याद रखना अगरतला, पंजाब, मध्य प्रदेश या तो ये ध्यान रखना ये पश्चिमी बंगाल में है, हुगली नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है, तो ये मंदिर आपसे पूछे तो आप लोग बताओगे भाई ये गंगा की धारा कटी थी हुगली नदी, तो ये उस हुगली नदी पर है बच्चों, किस पे। और ये ध्यान रखना ये मंदिर जो है ना मुख्य देवी भगवतड़ी, कौन सी, भवतारणी, भवतारणी जो देवी है उनके ऊपर समर्पित है। ये देवी काली माता का ही रूप है, किसका रूप है, ये काली माता का रूप, ये काली माता का ही रूप है, भवतारणी देवी, इनके लिए क्या है, ये समर्पित है मंदिर। कंदरिया का महादेव मंदिर पूछे कहां पे है भैया, तो ये सबको पता है, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पे है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है बेटा। ये कहां पे है, खजुराहो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश याद रखना, एमपी में है खजुराहो मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे जिला कौन सा है, तो छतरपुर, छतरपुर जिले में, कौन से जिले में, छतरपुर जिले में अवस्थित है ये मध्य प्रदेश के, एमपी के। और अगर आपसे पूछे इसका निर्माण चंदेल वंश के शासक थे राजा धंग, राजा, ठीक है ना, धंग देव, धंग देव ने इसका निर्माण कराया था 999 ईस्वी में, ठीक है भैया। और ये शिव को समर्पित मंदिर है, पूछे समर्पित किसको है, तो ये शिव को समर्पित मंदिर है बेटा, शिव को, ठीक है ना, ठीक है। तुमसे पूछे कंदरिया का मतलब क्या है यहां, तो कह देना गुफा के महान देवता। कंदरिया का मतलब है यहां गुफा के महान देवता, ठीक है। इसके साथ ही अगला मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। आपसे पूछे तो ये तमिलनाडु के तंजौर में पड़ता है बृहदेश्वर मंदिर, किसमें, तमिलनाडु के तंजौर या तंजावर जिला भी कह सकते हो। कौन सा जिला, तंजावर जिला, तंजावर जिला, ठीक है ना। पूछ रहे ये कौन सी वास्तुकला में बना हुआ है, तो ये द्रविड़ वास्तुकला में बना हुआ है। वैसे ज्यादातर दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं वो द्रविड़ वास्तुकला में उनका निर्माण कराया गया है, ठीक है। इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका नाम राज राजेश्वर मंदिर भी है, इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं बेटा। और पेरू बुदयाल भी कहते हैं इसे, पेरू, इसे पेरू बुद्धयार भी कहते हैं, पेरू बुद्धयार कोविल भी इस मंदिर का क्या है भैया नाम। पूछे राजा राज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, ये चोल वंश के शासक थे, चोल वंश के शासक थे राजा राज प्रथम, राज प्रथम ने इसका क्या कराया था निर्माण। और ये ग्रेफाइट से बना हुआ है और शिव को समर्पित है, ये ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये शिव को समर्पित है बेटा, शिव को समर्पित है। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी क्या है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी क्या है शामिल। अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, सबको इसका जवाब देना है कि भैया बृहदेश्वर मंदिर किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया, मैं फटाफट से आंसर सभी के चेक करूंगा, ठीक है ना, आप लोग याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा जी मंदिर। आपको पता राजस्थान के भारत का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर राजस्थान की पुष्कर झील पर बना हुआ है, ये राजस्थान की पुष्कर है ना, पुष्कर झील पर बना हुआ है, एकमात्र मंदिर है, ये ध्यान रखना भारत में है ना, एकमात्र ब्रह्मा का बना हुआ मंदिर है पुष्कर झील पर राजस्थान में, ठीक है। हेमकुंड साहब का मंदिर अगर आपसे पूछे कि भैया हेमकुंड साहब का मंदिर कहां है, जयपुर, एमपी, अमृतसर या चामोली जिला उत्तराखंड में, तो आप सीधा आंसर मारोगे। ये ध्यान रखना सिखों का तीर्थ स्थल भी है, सिखों का तीर्थ स्थल, एक एक पॉइंट आप लोग क्या करोगे नोट करोगे, ठीक है ना। तो ये उल्टे कमल के आकार में है, उल्टे, गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है, ये ध्यान रखना किसको, गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है, उल्टे कमल की तरह है, ये ध्यान रखना, उल्टे कमल के आकार का, ठीक है ना।
इसकी जो छत है ना, छत आपसे पूछे तो उल्टे कमल के आकार की, उल्टे कमल के आकार की, कमल के आकार की, ये छत का आकार है। उल्टा कमल होता है ना इस तरीके से, तो इस तरीके से इसकी छत का क्या है भैया, आकार है। ठीक है। हेमकुंड के बाद है कैलाश मंदिर कहां स्थित है, तो एलोरा महाराष्ट्र में, सबको पता है कैलाश मंदिर कहां स्थित है भैया, तो आप सीधा जवाब दोगे एलोरा महाराष्ट्र में। जिला पूछे औरंगाबाद, कौन से जिले में, औरंगाबाद जिले में है बच्चों, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में। ठीक है ना। हिंदू मंदिर है, ये भी ध्यान रख लेना कौन सा मंदिर है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भैया ये हिंदू मंदिर है। निर्माण कब हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में राज कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासक, ठीक है ना, जिनका नाम था राजा कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना। तो इसका किसके बारे में जानकारी कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है, इसीलिए शिव को समर्पित मंदिर है। किसको, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर माना जाता है। ठीक है। तो पूछे एलोरा की कौन सी गुफा में है, तो ये गुफा संख्या 16 में ये मंदिर कौन सी गुफा में, तो आप लोग याद रखना गुफा संख्या 16 में ये मंदिर है। एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के मंदिर पाए जाते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के मंदिर एलोरा की गुफाओं में देखने को आपको मिलते हैं। गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर अगर आपसे पूछता है तो फटाफट से बताइए गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर कहां पे है, तो आप सीधा सीधा आंसर देना। ये कर्नाटक में है भैया, श्रावणबेलगोला शहर में, जो विंध्यगिरि पहाड़ी है। कौन सा, श्रावणबेलगोला, श्रावणबेलगोला शहर में है ना, विंध्यन पहाड़ी जो है, विंध्यन पहाड़ी है ना, जहां चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म वालों के साथ गए थे लास्ट में, जिन्होंने संलेखना विधि से क्या किए थे, अपने प्राण त्यागे थे। इसका बाहुबली गोमटेश्वर नाम भी है इसका। ठीक है ना, इसे बाहुबली गोमटेश मंदिर भी कहते हैं। ठीक है ना, गोमटेश मंदिर भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये पता है ना, बाहुबली जो है ना, जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, उनके पुत्र का नाम है। ये किसका नाम है, बाहुबली, तो ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे, इनके पुत्र का नाम था। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में पूछिए कि भैया कहां पे है, फटाफट बताना। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है ना। याद रखना 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये। जो 12 ज्योतिर्लिंग मैंने बताई थी उनमें से एक ज्योतिर्लिंग कहां पे है, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर काशी उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखना गंगा नदी के तट पे है, और गंगा नदी के तट में भी आपसे पूछे तो गंगा नदी के पश्चिमी तट पे है ये। कौन से तट पे, पश्चिमी तट पे है। कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है ना, तो उस समय कंफ्यूज कर देता है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन आपको कतई भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहां पे अवस्थित है, कामाख्या देवी का मंदिर, तो ये आसाम के गुवाहाटी में अवस्थित है, नीलांचल पहाड़ियों के बीच है। ये ध्यान रखना कौन सी पहाड़ी, तो नीलांचल पहाड़ियों में बेटा ये मंदिर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में, तो ये नीलांचल पहाड़ियों में मस्त है। ये जो 51 शक्तिपीठ है ना, उनमें से एक है, 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर है ये। ठीक है ना, 51 शक्तिपीठ में से भारत में एक ये भी है। कौन सा, कामाख्या देवी का, काफी फेमस मंदिर है ये, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट है राजा रानी मंदिर कहां अवस्थित है, तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ध्यान रखना। और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है बेटा, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और ये मंदिर जो है ना, लाल और पीले बलुआ पत्थर से, लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ मंदिर है। पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ बेटा क्या है, ये मंदिर है। लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ बच्चों क्या है,
ये मंदिर है उड़ीसा भुवनेश्वर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका एक अन्य नाम भी है, ध्यान रखना, प्रेम मंदिर भी कहते हैं। हालांकि प्रेम मंदिर वृंदावन में है, मथुरा वृंदावन में, लेकिन इसे भी प्रेम मंदिर ही कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या कहते हैं, इसे भी प्रेम मंदिर भी कहते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कहां पे अवस्थित है, आपसे पूछे विरूपाक्ष मंदिर कहां पे स्थित है, तो ये कर्नाटक के हम्पी, ये हम्पी वही है जहां, ये हम्पी जो है ना प्राचीन समय में विजयनगर साम्राज्य की क्या होती थी, राजधानी होती थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी। पूछ रहे नदी कौन सी है, तो तुंगभद्रा नदी पर है बेटा। ये किस पे है, तुंगभद्रा नदी पे है। और शिव को विरूपाक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव को ही विरूपाक्ष, शिव का ही एक रूप है विरूपाक्ष, ठीक है ना। 7वीं शताब्दी में बेटा इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इसे पंपापति नाम से भी जाना जाता है। पंपापति नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। किस नाम से, पंपापति नाम से भी बेटा इस मंदिर को जाना जाता है। मामा भांजा मंदिर अगर आपसे पूछे, सीधा सीधा जवाब देना आप लोग कि बारसूर छत्तीसगढ़ में, बारसूर छत्तीसगढ़ में है ये मंदिर। और वहां के दंतेवाड़ा जिला, कौन सा, दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। और भगवान शिव को, किसको बेटा, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण एक ही दिन में कराया था, ये खासियत है, एक ही दिन में इस मंदिर का क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। एक ही दिन लिया था इस मंदिर के निर्माण के लिए, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक बताइए तेजी से, अगर दिक्कत नहीं है तो बेटा आगे की ओर चलते हम लोग। पूछ लेगा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कहां पे अवस्थित है, सीधा हिट मारना, आंध्र प्रदेश में चले से। इसका एक नाम और है दक्षिण कैलाश मंदिर, क्या नाम है, तो दक्षिण कैलाश मंदिर भी इस मंदिर का नाम है, दक्षिण कैलाश मंदिर। बेटा कौन सा मंदिर, सीधा हिट मारना, दक्षिण कैलाश मंदिर, ठीक है ना। कौन सी नदी के तट पे है, सीधा हिट मारोगे कि भैया ये मंदिर कृष्णा नदी के तट पर है ना। दक्षिण भारत में है, कृष्णा नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। तो ये भी भगवान शिव की जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से ही एक है, तो समर्पित ही किसको होगा, भगवान शिव को। यहाँ पे भी भगवान शिव की ज्योति जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पार्वती भ्रमराबिका की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक है ना। डिडिम्बा देवी का मंदिर, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई भी बताइए जल्दी से, तो डिडिम्बा देवी का मंदिर बेटा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है डिडिम्बा देवी का मंदिर, ठीक है ना। डिडिम्बा देवी हिमाचल प्रदेश में भी कहां पे, कुल्लू मनाली जाते हो आप लोग, तो ये मनाली में है, कहां पे है, मनाली में है। और राजा ये है ना, राजा बहादुर सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में कराया गया था। बेटा कब कराया गया था, तो राजा बहादुर सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में कराया गया था। अगला मंदिर जो है वो सोमनाथ का मंदिर है। इसे किसने लूटा था, जल्दी आपके लिए क्वेश्चन है, इसे लूटा किसने था और कब लूटा गया था, किसने लूटा और किस वर्ष लूटा, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे, मैं क्वेश्चन देखूंगा आपको। और ये गुजरात में है बेटा, कहां पे है, गुजरात में है, बैरावल में। गुजरात के कहां पे, जिला बैरावल में, जो गुजरात में बैरावल जिला है बेटा, ये वहां बैरावल जिले में है, समुद्र तट पर, ठीक है ना। और आप लोग जल्दी से बताओगे किसने लूटा था, ठीक है ना, और कब लूटा था, ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे, ठीक है ना। और इस पर आक्रमण किसने किया था, ठीक है ना। वैसे तो मैंने लिख दिया 1025 में, लेकिन किसने आक्रमण किया ये आप बताओगे। श्री विजय विट्ठलनाथ मंदिर, श्री विजय विट्ठलनाथ मंदिर अगर आपसे पूछे तो ये भी हम्पी कर्नाटक में है। कहां पे भैया, तो ये भी हम्पी कर्नाटक में मंदिर है, आप लोग चुपचाप से याद कर लो, ठीक है ना। मैं अगर क्लास में फालतू की बातें करूंगा उससे क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मुझे आज आपके मंदिर की समस्या क्या कर देनी है, हमेशा के लिए खत्म कर देनी है। एक भी क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम से बेटा मंदिर से छूटता है तो आप सीधा सीधा कहना मुझसे कि भाई ये मंदिर जो है ना अलग से आ गया। मैं गारंटी दे रहा हूं एक भी क्वेश्चन बेटा नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी है मेरी, ठीक है। बस आप क्या कर लेना, पचा लेना ऐसे, ठीक है ना। आप क्या कर लेना बेटा, पचा लेना, ठीक है ना।
तो विट्ठल मंदिर के बारे में अगर मैं लिखूं तो पूछ लेंगे आपसे, तो 15वीं शताब्दी में इस मंदिर का क्या कराया गया था, 15वीं शताब्दी में निर्माण कराया गया था। ठीक है ना, राजा देवराय द्वितीय के द्वारा, राजा देवराय सेकंड, दिमाग में भर लो। ठीक है ना, इसके शासन के आसपास ही है। और ये किसका रूप है, तो भगवान विष्णु का ही रूप है विट्ठलनाथ। ठीक है ना, किसका, भगवान विष्णु का क्या है बेटा, ये रूप है विट्ठल। सारनाथ मंदिर कहां पूछे आपसे, तो सबको पता है सारनाथ कहां पे भैया, उत्तर प्रदेश में सारनाथ का मंदिर है। और ये पूछे कहां है, तो गंगा और वरुणा नदी के संगम पर, गंगा प्लस वरुणा नदी के संगम पर है। किस पे है, गंगा और वरुणा नदी के संगम पर। कौन सा मंदिर, सारनाथ। सारनाथ के तो स्तूप के बारे में भी आप जानते होंगे। यहां पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश किसने दिए थे, तो महात्मा बुद्ध ने यहां सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश दिए थे। इसका अन्य नाम भी है। ठीक है ना, सारनाथ को मृगदाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मृगदाब। इसे बेटा ऋषि पत्तन भी कहते हैं, इसे ऋषि पत्तन भी कहते हैं, और इसे हिरण पार्क भी कहते हैं। क्या, तो ये 3 नाम और आपको एक्स्ट्रा में मिल गए। कोई भी पूछ ले आप हिट मार के आना, मृगदाब, ऋषिपत्तनम और भैया हिरण पार्क। ठीक है, इसके साथ ही रामनाथ स्वामी या रामेश्वरम, देखो इससे ही पहचान लोगे आप ये कहां पे भैया, तो रामेश्वरम सीधा सीधा हेड पता है आपको, तमिलनाडु में है। एपीजे अब्दुल कलाम पैदा भी हुए थे रामेश्वरम में, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये रामेश्वरम द्वीप पे है और शिव को समर्पित है। ये मंदिर किसको, शिव को समर्पित है। तो भैया ये तो आप पहचान ही लोगे, फिर तो ये हिंदू मंदिर है। कौन सा मंदिर है, फिर तो भैया ये हिंदू मंदिर है। फिर तो मुझे यहां ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और ये 12वीं, ये 12th क्लास नहीं है, 12वीं शताब्दी में पांड्य राजवंश ने, पांड्य राजाओं ने ये बनवाए थे। कौन, किसने, पांड्य राजाओं ने इन मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस मंदिर का जो गलियारा है ना, तो अन्य हिंदू मंदिरों से क्या है, सबसे लंबा गलियारा रामनाथ स्वामी मंदिर का गलियारा है। अमरनाथ मंदिर कहां पे स्थित, सबको पता है अमरनाथ कहां पे भैया, जम्मू एंड कश्मीर में है अमरनाथ मंदिर। ठीक है ना, अनंतबाग जिले में, कौन से में, अनंतबाग। पहलगाम तहसील पड़ती है, ध्यान रखना। जिला पूछे तो अनंतबाग और तहसील पूछे तो पहलगाम। अभी ये चर्चा में रही थी, यहां हमारे कुछ लोगों को क्या कर दिया था, आतंकवादियों ने मार दिया था। और ये मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। यहां भगवान शिव की नेचुरली बर्फ से बनी हुई क्या है, शिवलिंग है। ठीक है ना, बर्फ से बनी प्राकृतिक शिवलिंग है, बर्फ से बनी प्राकृतिक शिवलिंग, नेचुरल। ठीक है ना, प्राकृतिक शिवलिंग है, ध्यान रखना। स्वयं कह रहा स्वयंभू हिमानी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, प्रेम मंदिर कहां है, तो ये आप सबको पता, वृंदावन में प्रेम मंदिर है। ठीक है ना, कहां पे है, वृंदावन में है। अगला पूछे होयसल मंदिर कहां है, तो ये कर्नाटक में ही तो है होयसल मंदिर। और होयसल मंदिर की पता है, स्ट्रक्चर भी आपको पता है। इस तरीके से उसका जो फ्रेम बनाया गया है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, याद आ रहा है, कुछ इस तरीके से स्टार आकार में बनाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, विष्णु वर्मन ने इसका 12वीं शताब्दी में क्या कराया था, 12वीं शताब्दी में विष्णु वर्मन ने इसका निर्माण कराया था बेटा। किसने, विष्णु वर्मन ने। बेसर शैली में बना हुआ है। बेसर शैली का मतलब होता है जहां नागर शैली, उत्तर भारत की नागर शैली प्लस दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के मिश्रण को ही क्या कहते हैं बेटा, बेसर शैली कहते हैं, बेसर स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। ठीक है ना, तो ये बेस दोनों ही का मिलाजुला रूप लिया गया है इसमें। ठीक है ना, और यूनेस्को में भी क्या है, ये शामिल है, ध्यान रखना। ये मंदिर जो है बेटा यूनेस्को, आप बताओगे जल्दी से किस वर्ष ये होयसल मंदिर किस वर्ष जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और ये कौन सी सिटी में, तो हले बिंदु सिटी में है। कौन से शहर में, हले बिंदु। बद्रीनाथ मंदिर कहां है, सबको पता है, ये कहां होना चाहिए भैया, उत्तराखंड में होना चाहिए। ठीक है ना, और उत्तराखंड में जिला पूछे तो चामोली जिला, याद रखना कौन से जिले में है,
तो ये चामोली जिले में है बच्चों, चामोली जिले में। गढ़वाल हिमालय में पड़ता है, कौन से हिमालय में? तो गढ़वाल हिमालय, कौन से हिमालय में पड़ता है? कौन सी नदी के तट पे है? तो अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा जो नदी है उस नदी के किस पे है भैया? तट पे है, ठीक है। चार धाम तीर्थ यात्रा का सर्किट स्थल भी मानते हैं और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को ये मंदिर क्या है भैया? समर्पित है। माता वैष्णो देवी मंदिर आपसे पूछे, सीधा हिट मानना। कटरा जम्मू कश्मीर में, कहां पे भैया? कटरा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। वहीं आपसे लिंगराज मंदिर पूछे कि भैया लिंगराज मंदिर कहां है, तो इसे सीधा हिट मारोगे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कौन सा? लिंगराज मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। और राजा ययाति केसरी ने, ययाति केसरी ने इसका क्या कराया था? निर्माण कराया था। और ये कलिंग शैली की वास्तुकला में बना हुआ मंदिर है। ये कलिंग शैली, कौन सी शैली? तो कलिंग शैली। वास्तुकला किस शैली की है? तो कलिंग शैली में ये बनाया गया क्या है? मंदिर है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला सौर मंदिर की बात करूं या तट मंदिर भी कहते हैं, तो ये मंदिर भैया दक्षिण भारत में महाबलीपुरम में है। कहां पे है? महाबलीपुरम में। ये मंदिर भी जो है ना 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कब बेटा? 8वीं शताब्दी में ये मंदिर बनवाया गया था महाबलीपुरम का, ठीक है ना। और ये महाबलीपुरम का मंदिर नरसिंह द्वितीय ने बनवाया था, पल्लव शासक था नरसिम्हा द्वितीय, नरसिम्हा सेकंड ने इस मंदिर को बनवाया था, ठीक है ना। इसे राज सिंह भी कहते थे और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। किसमें? द्रविड़, राज सिंह भी कहते थे इसे। और ये मंदिर बेटा द्रविड़ शैली में बना हुआ क्या है? मंदिर है। रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर पूछे तो भैया ये तेलंगाना में। हल्दी बोर्ड बताइए आप कहां है? हल्दी बोर्ड बताइए। तो ये तेलंगाना के मुलुंग जिले में है, मुलुंग जिला। कौन सा? मुलुंग जिला है। 2021 में इस मंदिर को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में बनवाया था और ये शामिल किया था। और ये काकतीय शैली में बना हुआ है, काकतीय शैली स्टाइल में बना हुआ क्या है भैया? ये काकतीय शैली में बना हुआ क्या है? मंदिर है। और भगवान शिव को, किसको? तो ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है बेटा। भगवान शिव को समर्पित मंदिर पूछे तो रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। चूहों के मंदिर या कड़ी माता का मंदिर, ठीक है ना। यहां मैं घूम के आया हूं राजस्थान का, बीकानेर मंदिर है। ये कौन सा है? बीकानेर में है, ठीक है ना। किस में है? बीकानेर में है। ये करड़ी माता को समर्पित है। किसको? करड़ी माता। आपसे पूछे किसको समर्पित है तो करड़ी माता को समर्पित है ये मंदिर, ठीक है ना। और ये राजा सूरज सिंह ने इस मंदिर को, भव्य किसने बनाया था? राजा सूरज सिंह ने। वैसे जय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण पूछे ना तो जय सिंह ने कराया था, राजा जय सिंह ने निर्माण, राजा जय सिंह, ठीक है ना। और भव्य किसने बनाया इसे? भव्य पूछे, इतना भव्य वर्तमान में जो भव्य दिख रहा है तो ये महाराजा सूरत सिंह ने इस मंदिर को भव्य बनाया था, ठीक है ना। चूहे ज्यादा पाए जाते हैं इस मंदिर में। जाओ, बहुत मोटे मोटे क्या है चूहे में, तो डर गया था यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चलिए, तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर पूछे तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। कहां है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भगवान शिव को समर्पित है। रुद्रप्रयाग जिले में भी, ध्यान रखना, गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है ना। तुंगनाथ भी कहते हैं इसे। और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। किसको? भगवान शिव को समर्पित मंदिर है बेटा। वरदराज पेरुमाल मंदिर पूछे तो ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कहां है बेटा? कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कौन सा? तो आप याद रखना, वरदराज पेरुमाल मंदिर, ठीक है ना। तो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है ये। भगवान विष्णु को क्या है? ये मंदिर समर्पित है। और ये कांचीपुरम तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। इसके अन्य भी बहुत नाम है, हस्तगिरी नाम है इसका, हस्तगिर मंदिर। इसका कांची कोयल मंदिर नाम भी है, कांची कोयल। और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। थिरुकाटची, पेरुमल और पेरुलालन पेरुमल। अट्टीगिरी नाम भी है इसे, अट्टीगिरी भी कहते हैं। अट्टीगिर क्या कहते हैं? अट्टीगिर भी कहते हैं। और अथियूरन, अथियूरन
भी इसका क्या है, नाम है। बहुत सारे नाम है, इस नाम से आप क्या करना, तैयार कर लेना। सिद्ध विनायक मंदिर अगर आपसे पूछे, सीधा सीधा हिट मारोगे कि भैया सिद्ध विनायक जो मंदिर है इंदौर में है या महाराष्ट्र में है, तो ये महाराष्ट्र मुंबई में है। कहां है, महाराष्ट्र मुंबई में है सिद्ध विनायक मंदिर। आपसे पूछे किस जिले में है, तो पुणे जिले में। किस जिले में बेटा, तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी, सॉरी इसे हटाइए, इसका आंसर क्या है, तो मुंबई आंसर है। अब इसे देखिए, ये है पुणे में, ये कहां है बेटा, ये पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में। ध्यान दो, ये मंदिर पुणे में है, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर अगर आपसे पूछे तो पुणे में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। ये कहां पे, सह्याद्री पर्वत, ये आप ध्यान रखना किस पर्वत पे है, तो ये सह्याद्री पर्वत पर है, ठीक है ना। ये भी जो 12 शिव की ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ये भी है, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये भीमशंकर इसीलिए कि ये भीम नदी का उद्गम यहीं से होता है। जो भीमा नदी है, भीमा नदी का उद्गम है, स्थल पे नहीं है, यहां से भीमा नदी का क्या होता है बेटा, उद्गम होता है। मोटेश्वर महादेव मंदिर भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना, मोटेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। नैना देवी का मंदिर पूछे तो भैया ये हिमाचल प्रदेश में है, नैना देवी की का मंदिर, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। ये इक्यावन जो शक्तिपीठ है, उन शक्तिपीठों में से भी शामिल किया गया है इसी मंदिर को, उसमें भी ये मंदिर क्या है, शामिल है। महाबोधि का मंदिर पूछे तो बिहार का महाबोधि मंदिर, ये बोध गया शहर में है। कहां पे है, ये बेटा बोध गया सिटी में है। किसमें, बोध गया सिटी में, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, ये भी बात आप याद रखना, ठीक है ना। साथ ही साथ इसे महान जागृत मंदिर भी कहते हैं, महान जागृत मंदिर, महान जागृत मंदिर भी बेटा इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, किसके द्वारा, पहला महाबोधि मंदिर पूछे तो सम्राट अशोक के द्वारा पहला महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं दिलवारा का जैन मंदिर, ये पता ही है राजस्थान के माउंट आबू पर है। कहां, ये प्योर सफेद संगमरमर में भारत का बना हुआ एकमात्र मंदिर है। ये प्योर सफेद संगमरमर में बना हुआ है, ठीक है ना, प्योर सफेद संगमरमर में, सफेद संगमरमर है ना। ये जैन मंदिर है, ये वैसे भी लिख रहा है जैन मंदिर है, ठीक है ना। आपसे पूछे ये वैसे भी लिख रहा है, तो ये सिरोही जिले में है। कौन से जिले में है, तो बता देना आप लोग, ये राजस्थान के सिरोही जिले में है, ठीक है ना। श्वेतांबर, जो श्वेतांबर थे जैन में, श्वेतांबर, तो ये श्वेतांबरों का है, किसका भैया, ये श्वेतांबर जो भिक्षु थे उनका नाम है। इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम अरबुदा नाम है। क्या है, अरबुदा, अरबुदा, इस नाम को भी याद रखना। पुराना नाम इसका क्या है, माउंट आबू का, माउंट आबू का, इस मंदिर का नहीं, इस माउंट आबू को पुराना नाम अरबुदा कहते थे, ठीक है। केदारनाथ का मंदिर अगर आपसे पूछे, सबको पता है, आंख बंद करके बता दोगे, उत्तराखंड में है, मंदाकिनी नदी पर स्थित है। ये किस नदी पर, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी पर ये मंदिर क्या है भैया, स्थित है, ठीक है ना। रुद्रप्रयाग जिले में है, रुद्रप्रयाग जिले में है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। और भगवान शिव को क्या है, ये मंदिर समर्पित है, भगवान शिव के लिए क्या है, ये मंदिर क्या भैया, समर्पित है, ठीक है ना। इसी के साथ अगला यायाद्री मंदिर कहां पे स्थित है, तो ये भुवनगिरी तेलंगाना में है। कहां पे, भुवनगिरी तेलंगाना में पूछ लेगा। यायाद्री मंदिर है, भुवनगिरी जिला भी है, आप लोग ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसके अन्य नाम भी हैं, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर भी कहते हैं इसे, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर कह लो, या लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर भी इसे क्या कह सकते हो, तुम लोग कह सकते हो। भगवान विष्णु के अवतार थे, तो ये मंदिर भी किसको होगा, तेलंगाना का अपना तिरुपति माना जाता है। तो ये भगवान विष्णु के अवतार थे, किसके, भगवान विष्णु के अवतार थे ये नरसिम्हा, ठीक है ना। तो एक प्रकार से तो उन्हीं को समर्पित है ये मंदिर, ठीक है ना। चले भैया, शुक्रेश्वर मंदिर कितना इंपोर्टेंट है, ये आसाम के गुवाहाटी में अवस्थित है। शुक्रेश्वर मंदिर पूछे तो ये आसाम के गुवाहाटी में स्थित है, इटाखुली की पहाड़ियों पर। इटाखुली, इटाखुली की जो पहाड़ी हैं,
उन पहाड़ियों पे क्या है, ये मंदिर अवस्थित है, ठीक है ना, सुकेश्वर कह लो, ये असम में पड़ता है, ठीक है बेटा। आगे अगर आपसे पूछे बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर, तो ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में है बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर, ठीक है ना, किसका, बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर कांचीपुरम में। भगवान विष्णु को क्या है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये द्रविड़ वास्तुकला में क्या किया गया है, ये द्रविड़ जो शैली है, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ क्या है, अपने आप में द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। और ये 8वीं शताब्दी में पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया था इसे। किसने, नंदीवर्मन सेकंड ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है ना। थिरु परमेश्वर मंदिर भी इसे कहते हैं, थिरु परमेश्वर, ये बहुत इंपोर्टेंट है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पे भैया, सीधे हिट मारोगे गुजरात में है ना, महसाड़ा जिले में। किसमें, महसाड़ा जिला, ठीक है ना। और सोलंकी राजवंश का शासक था, सोलंकी राजवंश का शासक था जिसका नाम था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम नाम था इसका, उसने बनवाया था। और पुष्पावती नदी पर है ये, पुष्पा, हर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बेटा किस नदी पे है, तो ये पुष्पावती नदी पर है मंदिर। कौन सी नदी पर है, पुष्पावती नदी पर है। आप लोग क्या रखना, इसको याद रखना, ठीक है ना। अब वारालक्ष्मी मंदिर पूछे आपसे, वारालक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, ये तो मैं अभी आपको चर्चा करूंगा। तो ये विशाखापत्तनम में है, कहां पे है, विशाखा, आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम में। सिहाचलम की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी भैया, सिहाचलम की पहाड़ियां, सिहाचलम की जो पहाड़ियां हैं ये वहां पे है, इसीलिए सिहाचलम मंदिर भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। ये नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था, नरसिम्ह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो ये विशाखापत्तनम अरुणाचल प्रदेश में है। हजारा राम मंदिर आपसे पूछे, तो हजारा मंदिर कहां पे है भैया, हम्पी पे है। इसकी तो चर्चा एकदम सिंपल है, ठीक है ना, हम्पी पे है, ये ध्यान रखना, कहां पे है, हम्पी पर है, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य के शासक जो थे केडी राय, कृष्णदेव राय, केडी राय ने, विजयनगर साम्राज्य के शासक केडी राय ने इस मंदिर को बनवाया था। और ये देखो मंदिर समर्पित किसको है, तो ये राम को समर्पित मंदिर है। किसको, राम को समर्पित मंदिर है भैया। पद्मानव स्वामी मंदिर अगर आपसे पूछे, सीधा सीधा मानना, तिरुवनंतपुरम केरल में। कहां पे भैया, तिरुवनंतपुरम केरल में है। राजधानी भी केरल की कहां है, तिरुवनंतपुरम केरल की क्या है, राजधानी है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही ये किसको समर्पित है, तो ध्यान रखना, ये भगवान विष्णु, किसको, भगवान विष्णु, ठीक है ना। सर्प पर लेटे हुए हैं, अनंत सर्पों पे, इसीलिए इसका नाम रख दिया, अनंत सर्पों पर लेटे हुए हैं, यहां ऐसा कुछ दिखाया गया है, अनंत सर्पों पर लेटे हुए। पूछ लिया किस मंदिर में है ऐसा, तो आप लोग सीधा बता देना, ठीक है ना। निर्माण राजा मारतंड द्वारा किया गया था, राजा मारतंड द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। इसके परिसर में एक सरोवर भी है, तालाब जिसे कहते हैं, क्या है बेटा, एक इसके परिसर में सरोवर भी है, जिसे पद तीर्थ क्या कहते हैं, पद तीर्थ कुलम भी कहते हैं, याद रखना। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर अगर पूछे, गिनीज वर्ल्ड बुक में रखा गया है इसका नाम, दुनिया का सभी से अमीर, तो यही मंदिर क्या है, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। उनाकोटी मंदिर पूछे तो त्रिपुरा में है बेटा, पूर्वोत्तर राज्य है। आप लोग इसकी राजधानी बताओगे उनाकोटी, ठीक है ना, त्रिपुरा की राजधानी बताओगे। ये हिंदू तीर्थ स्थल है, ध्यान रखना, हिंदू तीर्थ स्थल, याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये शिव को समर्पित मंदिर है, किसको, शिव को समर्पित मंदिर है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला है एलिफेंटा की गुफा, कहां पे है, आपको पता है एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा द्वीप पे, या घारापुरी द्वीप भी कह सकते हो इसे, एलिफेंटा द्वीप कह लो या घारापुरी द्वीप, कौन सा द्वीप, तो घारापुरी द्वीप भी आप इसे कह सकते हो।
और ये जो है ना गुफा भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित हैं ये गुफाएं। साथ ही साथ यूनेस्को में वर्ष 1987 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में इसको रखा गया था। ठीक है ना। तो इनका नाम एलिफेंटा किसने दिया था, आपसे पूछ लेगा। तो पुर्तगालियों ने इनका नाम एलिफेंटा, ये एलिफेंटा नाम किसने दिया है? तो पुर्तगालियों ने ये नाम रखा था एलिफेंटा। किसने रखा था? पुर्तगालियों ने रखा था। ठीक है ना। यहाँ हाथी की मूर्ति देखिए, एक विशाल, इस मंदिर में एक विशाल हाथी की क्या है? मूर्ति है। द्वारकाधीश मंदिर या जगत मंदिर आपसे पूछे तो द्वारकाधीश मंदिर कहां पे है? तो ये गुजरात में है भैया। कहां पे है? गुजरात में है, द्वारका शहर में, इसीलिए इसका नाम द्वारकाधीश है। ये द्वारका शहर में है, द्वारका सिटी में, शहर में, ये द्वारकाधीश मंदिर। ठीक है। पूछे इसे और क्या कहते हैं? तो त्रिलोक मंदिर भी कहते हैं, जगत मंदिर भी इसका नाम है। क्या नाम है? जगत मंदिर, त्रिलोक मंदिर। और क्या नाम है? त्रिलोक मंदिर, इसका क्या है भैया? नाम है। ठीक है ना। सीधी सीधी बताऊं तो भारत के 4 धाम में द्वारकाधीश मंदिर भी क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। वैसे बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम नाथ, ये इसमें शामिल है। हालांकि ये मंदिर किसको? कृष्ण को समर्पित मंदिर है। किसको? भगवान कृष्ण को ये समर्पित मंदिर है। ठीक है। इसके साथ ही अगला दशावतार, देवगढ़ का दशावतार, ये ललितपुर में है। कहां है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है दशावतार मंदिर, याद रखना। ठीक है ना। देवगढ़ गांव पड़ता है यहाँ पे। पूछे ना देवगढ़ क्या है यहाँ पे? तो ये देवगढ़ गांव में है दशावतार मंदिर। ठीक है ना। देवगढ़ गांव में। किस नदी पे है ये? तो ये बेतवा नदी पर है बेटा, बेतवा नदी। एक एक पॉइंट है ना, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली का मतलब होता है कि इसके जो मंदिर में मुख्य में तो मुख्य देवता बैठा होता है गर्भगृह में, और चारों कोने पर 4 अन्य देवता भी होते हैं। मतलब 5 देवता शामिल किए जाते हैं इस मंदिर में, एक मुख्य देवता और अन्य 4 देवता इसमें शामिल किए जाते हैं। पंचायतन शैली, हालांकि नागर शैली, पंचायतन में नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है। पंचायतन शैली में भी कौन सी? नागर शैली, नागर स्टाइल में बना हुआ क्या है? मंदिर है। किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये किसको? भगवान विष्णु को समर्पित क्या है ये मंदिर। किसने बनवाया ये मंदिर? तो गुप्ता साम्राज्यों ने ये मंदिर बनवाया था। गुप्त वंश के शासकों ने, गुप्त शासकों ने ये मंदिर क्या किया था? बनवाया था। एक एक पॉइंट आप क्या करना? नोट कर लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट है मामल्लपुरम का मंदिर। तो ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। ये पुरम बुरम ज्यादातर आते हैं ना, तो ये तमिलनाडु में, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये जो मंदिर है ना, आयताकार चबूतरे पे, पूछे ना किस पे? तो आयताकार, कई बार ये सब चीजें पूछी जाती हैं। आयताकार चबूतरे पे स्थित है। ठीक है ना। अन्य भी नाम है आयताकार मतलब इस शैली के। कंदरिया का महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, उत्तर प्रदेश का देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये इसी शैली में है, पंचायतन शैली में बने हुए मंदिर हैं, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये मामल्लपुरम का मंदिर कहां है भैया? तो ये तमिलनाडु में है। इसे 7वीं सदी में किसने बनवाया था? तो नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह प्रथम ने ये मंदिर क्या किया था? बनवाया था 7वीं शताब्दी में। द्रविड़ वास्तुकला में ये मंदिर बनवाया था। इसकी शैली क्या है? तो ये द्रविड़ वास्तु शैली में बना हुआ क्या है भैया? मंदिर है। ठीक है ना। तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना। इसके साथ ही अगला है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये भी 12 पीठों में से एक ही है। नासिक महाराष्ट्र में है। ये कहां है? तो नासिक महाराष्ट्र में बेटा। कहां पे है? नासिक। ये भी 12 जो शिव की ज्योतिर्लिंग पीठ है उनमें से एक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। और ये पूछे किस नदी पे है? तो ये गोदावरी नदी पे है। किस पे? गोदावरी नदी पर ये मंदिर क्या है भैया? अवस्थित है। ठीक है ना। नासिक जिले में है, इसका याद रखना। अंकोर वाट का मंदिर, ये पता भारत से बाहर कंबोडिया में है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, ये ध्यान रखना। आपसे पूछे कौन से देश है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है ये, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है ये, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक। अंकोर शहर में है, इसीलिए अंकोर वाट नाम है। ये कंबोडिया के
अंकोर सिटी में है, शहर में, ठीक है ना। और ये किस भगवान को समर्पित है, तो हिंदू मंदिर है और भगवान विष्णु को समर्पित है, हिंदू मंदिर है और भगवान विष्णु को क्या है, समर्पित है। और ये यूनेस्को में भी शामिल है बेटा, आपसे पूछे तो ध्यान रखना, ये यूनेस्को में भी शामिल मंदिर है, ध्यान रखना। ध्यान रखना, ये हिंदू मंदिर था लेकिन कौन से मंदिर में बदल दिया है, बौद्ध मंदिर में बदल दिया है। इस समय क्या है, ये बौद्ध मंदिर ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। ये बौद्ध मंदिर में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है ना, दुनिया का सब। और निर्माण पूछे किसने करवाया था, तो सीधा सीधा बताओगे सूर्यवर्मन द्वितीय ने। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है रंगनाथ स्वामी मंदिर, तो ये ध्यान रखना त्रिची में पड़ता है, त्रिची जिला में, तमिलनाडु में, ठीक है ना। और इसे, ये भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम है, इसमें गोपुरम मतलब ये मंदिर का जो गेट होता है ना वो, ठीक है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम किस मंदिर का है, तो आप इसी का नाम दोगे, सबसे ऊंचा गोपुरम, क्या बेटा, सबसे ऊंचा गोपुरम, ठीक है, 236 फीट के करीब ऊंचा है। और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, द्रविड़ शैली में बना हुआ क्या है, ये मंदिर है, ये भी ध्यान रखना। और राजा कृष्णदेव ने इसका निर्माण कराया था, राजा कृष्णदेव ने, केडी राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला मंदिर है मुरुदेश्वर मंदिर। कौन सा, मुरुदेश्वर, ये कहां पे भैया मुरुदेश्वर मंदिर, तो ये कर्नाटक में है, शिव को समर्पित मंदिर है मुरुदेश्वर। किसको, शिव को, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, भगवान शिव को समर्पित क्या है, मंदिर है। और द्रविड़ शैली में ये मंदिर क्या किया गया है, द्रविड़ शैली में ये मंदिर बनवाया गया है, कन्नड़ जिले में है, कहां, कन्नड़ जिले में। और हिंदू मंदिर है, जो भगवान शिव को है, तो कौन सा मंदिर है बेटा ये, तो हिंदू मंदिर है ना, हिंदू मंदिर, भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर, ये भैया ये भी उत्तर भारत में है, जम्मू कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर पूछे तो ये अनंत जिले में है, किसमें, अनंतबाग जिले, अनंतबाग, ये अनंतबाग जिले में है, सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव, किसको, नाम भी वैसे ही सूर्य ही लिख रहा है, तो ये सूर्य देव को समर्पित एक मंदिर है। और संस्कृत में मार्तंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मार्तंड कहते हैं। कह रहा है इसका कब बना था, तो ये ध्यान रखना ललितादित्य ने बनवाया था, ललितादित्य मुक्तपीड के काल में बना हुआ, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे ये, उनके काल में बना हुआ था। सप्त रथ मंदिर, ये महाबलीपुरम में है। सप्तरथ मंदिर अगर आपसे पूछे तो आप कहां बताओगे, सप्त, 7 रथों वाले मंदिर है। सेवन पगोड़ा भी कहते हैं इसे, सेवन पैगोड़ा भी कहते हैं भैया इसे। 7 मंदिर, 7 रथों का मंदिर है ये, 7 रथों वाला मंदिर, रथों वाला है ना, यहीं पे है 7 रथ वाले मंदिर, ठीक है ना। और यह इन रथों को महाभारत के पांडव और द्रौपदी के नाम पर रखा गया, किस, पांडव प्लस द्रौपदी के नाम पर, ये द्रौपदी के नाम पर ये रखा गया है, ठीक है ना, याद रखना। और द्रविड़ शैली में है, ये किस शैली में है, तो ये द्रविड़ शैली में बनाए गए सभी 7 के 7 मंदिर द्रविड़ शैली में, चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर हैं। लगभग नरसिम्हवर्मन प्रथम, पल्लव राजा है ना नरसिम्हवर्मन, तो नरसिम्हवर्मन ने ये बनवाए थे, नरसिम्हवर्मन प्रथम ने, ठीक है ना, पल्लव राजा था ये, ध्यान रखना। लगभग 630 से 668 ईस्वी के करीब ये मंदिर बनवाया था। 64 योगिनी का मंदिर आपसे पूछे तो भैया 64 योगिनी का जो मंदिर है वो एमपी में है, ठीक है ना। और वैसे तो ये 64 योगिनी का मंदिर कई जगह पे है, लेकिन विशेषता कहां पे अगर आपसे पूछा जाए तो एमपी, ये मुरैना और खजुराहो में पड़ता है। मुरैना, एमपी में मुरैना जिला है, मुरैना और खजुराहो, ठीक है ना, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। और मितावली गांव में स्थित है, मुरैना के कहा, मितावली गांव अगर आपसे पूछे तो कह देना भैया गांव तो मितावली पड़ता है। राजा देवपाल ने इसे बनवाया था, राजा देवपाल ने इस मंदिर को 1323 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है ना।
इसमें गोलाकार मंदिर है, ये ध्यान रखना, और 64 कक्ष हैं इसमें। कितने कक्ष हैं इसमें? तो 64 कक्ष बने हुए हैं, चेम्बर बने हुए हैं। तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है इसे, क्या? तांत्रिक यूनिवर्सिटी। इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। सांची का स्तूप आपसे पूछे तो ये मैंने बताया था, सारनाथ का तो हो ही गया, सांची का पूछ लेगा। तो तुमसे पूछे ना 64 योगिनी वाला मंदिर जो है, हमारी संसद जो है ना इसी स्टाइल में बनी हुई है। हमारी संसद जो है ना वर्तमान की, वो इसी स्टाइल में है, ठीक है ना। चलिए, सांची का स्तूप कहां पे भैया? तो इसे भी धड़ल्ले से आप बता दोगे कि भैया ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहां? रायसेन जिले में है। और सम्राट अशोक ने इसे, मौर्य वंश का महान शासक सम्राट अशोक ने, ठीक है ना, वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। और 200 रुपए के नोट पर इसका क्या मिलता है आपको? फोटो मिलेगा सांची के शिलालेख में, ठीक है ना। आपसे पूछे इस शिलालेख में, सांची का जो शिलालेख है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी भाषा या लिपि का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। आगे देखिए अगला, महाकालेश्वर ज्योतिपीठ मंदिर पूछे तो ये उज्जैन में है। महाकालेश्वर कहां पे भैया? उज्जैन में है, ध्यान रखना महाकालेश्वर, ठीक है। क्षिप्रा नदी पर, कौन सी नदी पर आपसे पूछे तो आप बताओगे क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी, है ना। कई बार ये नदियां वदियों के नाम पूछे जाते हैं। ये भी शिव को समर्पित है, वही जो 12 ज्योतिपीठ है उनमें से एक ये भी है, ध्यान रखना महाकालेश्वर, ठीक है। एक दो और रह गए। जीड़ माता का मंदिर, ये राजस्थान में, जीड़ माता का मंदिर अगर आपसे पूछे राजस्थान के सीकर जिले में है बेटा। किसमें? राजस्थान के सीकर जिले में। और मां दुर्गा को समर्पित ये क्या है? मंदिर है, याद रख लेना इसे, मां दुर्गा को समर्पित ये मंदिर है। दक्षिणामूर्ति मंदिर पूछे तो गुजरात के बड़ोदरा में है ये, ठीक है ना। गुजरात के बड़ोदरा में भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ये। किसको? भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ये, ठीक है ना। इसे EME टेम्पल भी कहते हैं, EME मंदिर या टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसे कहते हैं, ठीक है ना। वीरभद्र मंदिर, कौन सा? वीरभद्र मंदिर, याद रखना। वीरभद्र मंदिर पूछे तो ये लेपाक्षी गांव में है। किसमें? लेपाक्षी गांव में। ये कहां पड़ता है? तो ये भैया आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर भी क्या होगा? आंध्र प्रदेश। शिव का रुद्र है वीरभद्र जो है ना, ये शिव का रौद्र रूप है, शिव का रौद्र रूप माना जाता है। रौद्र, गुस्सा वाला रौद्र रूप कौन सा माना जाता है? वीरभद्र रूप को माना जाता है। और मंदिर का निर्माण की अगर मैं बात करूं तो दो भाई थे, एक तो विरूपन्ना थे और एक बीरन्ना थे, बीरन्ना। इन दो भाइयों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। जो अच्युत देव राय के शासन में क्या करते थे? एक अधिकारी के रूप में काम करते थे। और विजयनगर शैली में बना हुआ क्या है ये मंदिर? विजयनगर शैली में, विजयनगर शैली में, विजयनगर शैली में बना हुआ क्या बेटा? ये मंदिर है, ठीक है ना। तो ये टोटल मंदिर मैंने आपके करा दिए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि एक भी क्वेश्चन बच्चों आपका अगर मंदिर से पूछा जाएगा किसी भी तरीके से घुमा फिरा के, आप निश्चित रूप से कंफर्टेबल होंगे। क्लास अच्छी लगती है तो आप निश्चित रूप से क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को क्या करिए? शेयर क्या करिए। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है क्लास में, ठीक है ना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया करिए, ठीक है ना। क्या करवाया करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब और शेयर का आप लोग, हर बच्चा 10-10, 15-15 बच्चों को क्या करेगा? चैनल को शेयर करेगा, क्योंकि यही हमारी क्या होगी? गुरु दक्षिणा होगी एक तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि इसमें काफी मेहनत लगती है और जब ये आप शेयर नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता, फिर मेहनत करने का मन भी नहीं करता। मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा। जब एग्जाम आए तो देख लेना, मंदिर में क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।